हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज मैं एक अलग टाइप की रीडिंग करने वाली हूँ। ये पिक अ कार्ड भी नहीं कह सकते इसको। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो A to M और N to Z। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। बट आज के जो पाइल्स है, लाइक आज की जो रीडिंग है वो ना तो पिक अ कार्ड है, ना तो लाइक कलेक्टिव टाइप की है। बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पर्सन का जो इनिशियल है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर आपके पर्सन का नाम अंकित है तो फिर ए, राइट। तो इसमें आपकी रीडिंग आएगी। और अगर आपके पर्सन का नाम है राहुल तो इसमें आपकी रीडिंग आएगी। ठीक है, तो वैसे समझ गए हो आप लोग। आई होप समझ गए हो, बहुत कोई बड़ी बात मैंने कही नहीं है यहाँ पे। तो ये है उन लोगों की रीडिंग जिनके पर्सन का नाम ए से लेके एम तक आता है। इतने अल्फ़ाबेट्स में से इनिशियल्स, आप उनको सोनू, मोनू, चोनू, बेबी, सोना, मोना जो बुलाते हो उससे नहीं देखना आपको, उनका इनिशियल क्या है। और वो भी मुझे कमेंट में ये भी मत पूछिएगा कि उनका बर्थ चार्ट पे नाम तो रंकेश्वर है बट उनका रियल नेम तो अंकित है। तो फिर ये अभी आप ही देख लो, ये उनका जो नाम है, जो ऑफिशियल नाम है उनका, वो आपको उसका इनिशियल देखना है। ठीक है, ऐसे अजीब से क्वेश्चंस पीछे नीचे प्लीज़ मत पूछना। सॉरी फॉर द मम्बलिंग, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा मम्बल कर रही हूँ। पूरा रीडिंग देखना, पूरा नहीं देखोगे ना फटके पड़ेंगे मेरी तरफ से, क्योंकि लोग भाग जाते हैं, स्किप कर देते हो। जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हमारी 1 लाख की फैमिली कंप्लीट हो रही है एंड आई वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो चलिए, अभी पता चल गया ना। तो चलिए देखते हैं जिनके पर्सन का नाम ए से लेके एम तक आता है, उनके पर्सन और उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो मैं इसको लगा देती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ठीक है, पहले हम लोग ओरेकल्स से देखते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। करंट सिचुएशन भी देखेंगे और फिर हम लोग फ्यूचर रीडिंग की तरफ जाएंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं क्लैरिफायर्स भी निकाल लेती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया है तो। पता नहीं अभी ये किसी ने किया है या नहीं यूट्यूब पे, आई थिंक नहीं, किसी ने नहीं किया है, मैं ही फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आई होप हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो पे ही ये रीडिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, जहाँ पे मैं इनिशियल्स लाइक एक सेट बना रही हूँ 1 to लाइक A to M और N to Z वाला, और रीडिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, और अगर किया भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, मेरी खुद की आइडिया, मुझे ऐसा मेरे हस्बैंड ने आइडिया दी तो मैं वो कर रही हूँ। और बहुत ही जल्द मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए क्रिस्टल के लाइक क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स जैसे रोज़ क्वार्ट्ज हो गया, टॉर्मेलाइन हो गया, तो अलग अलग आपके जैसे प्रॉब्लम्स होंगे उस तरह से मैं कुछ स्पेल वर्क करके आपको ब्रेसलेट्स में सेल करने वाली हूँ। बहुत जल्दी मैं उसका शुरू कर दूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसका सेलिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। लाइक मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझसे वो ख़रीद सकते हो। कुछ आइडिया करेंगे, लगाएंगे, मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ ऐसा करूँ। क्योंकि मुझे जब पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं क्लाइंट्स मेरे पास, तो बहुत लोग पूछते हैं आपके पास कोई क्रिस्टल है क्या स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रॉब्लम, जैसे हेल्थ इशू हो गया, जॉब, करियर, ओवरऑल लाइक फॉरेन ट्रैवल, कुछ भी। तो हर एक चीज़ के लिए बहुत लोग पूछते हैं आपके पास कोई स्पेसिफिक लव रिलेटेड इश्यूज़ के लिए या मैरिज के लिए क्रिस्टल्स है क्या। तो मैं शुरू करने का सोच रही हूँ बहुत ही जल्द, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। डायरेक्टली आपको होम डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, आपको बुक करना पड़ेगा प्रॉपर्ली एंड आपको वो आपका पैकेज आपके घर पे मिल जाएगा। पेमेंट ऑनलाइन ही होगी उस चीज़ की। ऐसा कुछ करने का सोच रही हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, चैलेंजिंग टाइम्स, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड वी हैव। अभी करेंटली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जो दूसरा कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिकंसिडर। ओके, तो
तो मैं ब्रेसलेट्स रखूँगी, पेंडेंट्स रखूँगी, क्रिस्टल्स रखूँगी, कैंडल्स भी रखूँगी, ताकि रोज़ आप वो यूज़ कर पाए कैंडल्स, और यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ, साइडनेस एंड आइसोलेशन। ख़राब सिचुएशन लग रही है मुझे आप दोनों के बीच। अभी मुझे लग रहा है कि जिन्होंने A to M, जिनके भी पर्सन के नाम की शुरुआत होती है, आई थिंक समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल। लाइक आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टेस्टिंग पीरियड से होकर गुजर रहा है। मैनी ऑफ यू आर इन टू दिस कार्मिक साइकिल विद दिस पर्सन, जहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, समथिंग इज़ नॉट वेल गोइंग वेल। कुछ तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, या फिर करियर आड़े आ रहा है, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़, शादी करने के बारे में घर वालों से बात करने के बाद जो इश्यूज़ आते हैं वो, समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल, या फिर सेपरेशन में चल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, एंड दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड फॉर बोथ ऑफ यू। कुछ तो ऐसा ऑफ बैलेंस हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ मुझे दिख रही है। बट ये चैलेंजिंग टाइम नेसेसरी है आप दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, सो टेक इट एज समथिंग, जैसे एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम के बाद ही हम पास है या फेल है वो हमें समझ आता है। तो दिस इज़ द टेस्टिंग पीरियड फॉर यू, एंड अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो जल्दी ही इस टेस्टिंग पीरियड से बाहर आओगे। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द रेस्ट एंड रिकंसिडर। क्योंकि ये बहुत टेस्टिंग टाइम है, आपके कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको झेलनी पड़ी है, या उस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप बहुत परेशान लग रहे हो मुझे, बोथ यू एंड योर पर्सन बोथ आर हीलिंग वाला पीरियड चल रहा है। सो ये चैलेंजिंग टाइम आया, ये टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच, बट उसके बाद नाउ यू बोथ आर लाइक रेस्टिंग एंड रीजेन्युएटिंग। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। दे आर ऑल्सो इस पूरे सिचुएशन को जो आप दोनों के बीच हो रही है उसको रिकन्सिडर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे ठंडे दिमाग से कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, कितना इंपॉर्टेंट हो आप उनके लिए। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन हियर विद द सैडनेस एंड आइसोलेशन कमिंग अप हियर। मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, देयर इज़ अ सेपरेशन, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सैडनेस तो आना ही है, घबराहट भी हो रही है, रेस्टलेसनेस भी हो रही है, बोथ आर फीलिंग क्वाइट लेफ्ट आउट। ठीक है, मुझे यहाँ पे अभी तक आप दोनों में चीज़ें ठीक हुई है ऐसा नहीं दिख रहा है, ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है ऐसी जिसमें आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। सो यू बोथ आर रेस्टिंग एंड रिकन्सिडरिंग दी होल सिचुएशन, एंड आपके पार्टनर भी। तो करंटली मुझे लग रहा है ये चल रहा है। अभी हम लोग टैरो के थ्रू भी देखते हैं कि करंटली आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, ये गिर गया। ओके, तो मैंने एडजस्ट कर दिया है इसको। वैसे आपको ये स्वैन्स कैसे लगे, अच्छा है ना? मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ, पता नहीं क्यों, बट बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच क्या चल रहा है, और मेरी आइडिया कैसे लगी आपको क्रिस्टल्स की, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से मेरा स्पेल वर्क किया हुआ क्रिस्टल, ब्रेसलेट, पेंडेंट्स, कैंडल्स अच्छा लगे तो बताना, फिर हम लोग इसको जल्दी ही शुरू करते हैं ताकि आप लोग जल्दी से अपने गोल तक रीच कर पाओ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप हील कर पाओ उससे। ठीक है, मेरे पास खुद बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे, लाइक ब्रेसलेट्स है। मैं ब्रेसलेट इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम लोग इसको पहन सकते हैं। सो एवरी डे हम लोगों के पास ये रह पाता है हमारे टच में, सो दैट इज़ वाई आई कंसिडर। चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच अभी क्या चल रहा है। बाप रे मुझे ना आप दोनों की एनर्जी काफ़ी रेस्टलेस फील हो रही है, लाइक जैसे होता है ना, अगर रिजल्ट आना होता है, हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट जब आना होता है तब वो जो बेचैनी होती है ना, चिड़चिड़ाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, रेस्टलेसनेस, वो मुझे बहुत फील हो रहा है। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द फादर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है। द डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी, कैप्रिकॉन स्पेशली आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो क्योंकि दिस इज क्लैरिफाइंग। 6 ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू फैमिली इश्यूज़ भी हैं यहाँ पे, फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ ये चीज़, फैमिली इश्यूज़ है, या आगे जाकर फैमिली मानेगी या नहीं इसका भी टेंशन लग रहा है। फैमिली कल्चरल डिफरेंस भी है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेट मी ओके, देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ना, आप दोनों के बीच में जो एक चीज़ मैंने पहले भी देखी,
वो थी फैमिली इश्यूज़ और एक्सटर्नल इश्यूज़, किसी बात में अटके पड़े हैं आपके पर्सन या आप, बाहर की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से आप दोनों में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। नाउ दिस कैन बी एनीथिंग, जॉब, करियर, पैसा, फैमिली, कुछ भी, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नेसेसरीली अभी एक्टिवली इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है योर पर्सन इज़ वांटिंग टू कम बैक, आपके पर्सन को एक नई बिगनिंग करनी है, दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकनसिलेशन टू। बहुत इमोशनल होकर सोच रहे चीज़ों को लेकर, ठीक है, ऑन अ डीपर लेवल सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में, हर सिचुएशन को अपने यू नो फ्रॉम 4 साइड्स ऑफ दिस सिचुएशन, चारों बाजू से इस सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, इनको अलग लेवल का जुनून है आपके लिए। एंड यू टू, मुझे लगता है आप भी बहुत पैशनेट हो इस पर्सन के लिए, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो पैशनेट अबाउट यू। डेविल एनर्जी है, एंड मुझे लगता है कई लोगों के लिए ये कुछ लोगों के लिए, नॉट कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये जो इशू है आप दोनों के बीच आ रहा है, ये कोई हैबिचुअल इशू है, लाइक एडिक्शंस होते हैं, हर अलग अलग लोगों के अलग अलग एडिक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड इवन कोडिपेंडेंसी बहुत है, आप दोनों इमोशनल लेवल पे काफ़ी डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, आपका पत्ता भी नहीं हिलता एक दूसरे के सिवा, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी। काफ़ी लोग यहाँ पे फायर साइन से या फिर स्पेशली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग हियर इज़ इन स्पाइट ऑफ कितने प्रॉब्लम्स है, इन स्पाइट ऑफ कितने चैलेंजिंग टाइम्स है, योर पर्सन एंड यू बोथ वांट टू मीट ईच अदर ऑन द अदर साइड। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, देयर इज़ अ नीड ऑफ बीइंग टुगेदर अभी करेंटली देखा जाए तो। बट आई डोंट सी यू बोथ टॉकिंग टू ईच अदर अभी, मुझे सेपरेशन में डेफिनेटली दिख रहे हो यहाँ पे। मैं ये भी देख रही हूँ कईयों के लिए करियर भी एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। फैमिली इशू भी दिख रहा है, करियर और एडिक्शंस वाला इशू भी दिख रहा है। एंड मुझे ये भी लग रहा है समवन यू आर डीलिंग विद इज बीइंग प्रैक्टिकल, वो अभी प्रैक्टिकल लाइक वो देख तो प्रैक्टिकल चीज़ों को रहे हैं, बट इमोशनल लेवल पे ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके, दे आर नॉस्टैल्जिक, ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक है। तो ये करंट एनर्जीज है। चलिए कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर, एक ही कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे। व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर, okay, 5 of cups can clarifying the 5 of wands. So this is a disappointing situation. Maybe इस पर्सन को इस कनेक्शन का फ्यूचर में पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है कि अगर ये रिस्क लेते हैं, अगर ये स्टैंड लेते हैं, अगर ये आगे बढ़कर आते हैं तो क्या अच्छा हो सकता है। दे आर नॉट सीइंग दैट, दे आर जस्ट लुकिंग के स्पिल्ड मिल्क की तरफ देख रहे हैं, जो ख़त्म हुआ है, जो ख़राब हुआ है, उन चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का। एंड दैट इज़ द होल इशू हियर, ठीक है। तो ये करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की। चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट फॉर यू ऑल, जिन्होंने ए से लेके एम तक जिनके पर्सन का इनिशियल है। लाइक कर दीजिए, आई नो बहुत लोगों ने वीडियो ही देख रहे हैं, लाइक करने का नामो निशान नहीं है, लाइक कर दीजिए, अप्रिसिएशन मिलती है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, कैसा है। ओके, द फर्स्ट इज रीच आउट, पहला जो कार्ड है वो रीच आउट है, दूसरा जो कार्ड है वो है कमिंग टुगेदर, वाओ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, और जो लास्ट है वो है टेक द लीड, वाओ। लाइक मेरे दिल की बात आ गई है सारी रीडिंग में। देखिए जहाँ तक कि मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये पर्सन आप रीच आउट करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखी है वो है रीचिंग आउट, दिस पर्सन विल बी रीचिंग आउट टू यू, ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, दे विल टेक द लीड। ये पर्सन खुद ही इनिशिएटिव लेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के और आपके पास वापस आने के, आपसे बात करने के, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में दिख रहे हैं। यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड फ्यूचर में यू आर गोइंग टू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक द लीड एंड दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, ओके। सो ये आपको खुश करने वाला सिचुएशन है। और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से, हालांकि मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपने काफ़ी सहा है, आपको काफ़ी इमोशनल लेवल पे काफ़ी परेशानी हुई है, बट आपने यू केप्ट ऑन, लाइक आपने वो परसिवरेंस रखा, आप रुके, यू वेटेड फॉर दिस पर्सन टू लॉन्ग एंड अभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा,
वॉट एवर यू हैव बीन वेटिंग फॉर, जिस चीज़ का आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका आपने पेशेंटली वेट किया, किसी ने यहाँ पे 9 महीने वेट किया, किसी ने 3 महीने वेट किया, किसी ने 2 महीने वेट किया, तो ये चीज़ अभी फाइनली पूरी होने वाली है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट टू यू एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ द कमिंग टुगेदर. दिस इज़ अ इंटीग्रेशन वाला कार्ड है. यहाँ पे आप दोनों एक होने वाले हो. यू आर गोइंग टू बी टुगेदर, ओके, इन द फ्यूचर टू. सो दिस इज़ वॉट कमिंग अप आप दोनों के फ्यूचर में. वाओ. चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. अगेन द अर्थ साइन. काफ़ी लोग अर्थ साइन से डील कर रहे हो. द हैंग्ड मैन, वाटर साइन, कैंसर, सॉरी, पाइशन एनर्जी. What more do we have in the future? 6 of Cups coming up again. This is also coming together card. Reconciliation. The next we have is Mother of Cups, Cancer, Scorpio, Piscean energy, very motherly vibes. Strength, Leo. Wow, like beautiful. देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, योर पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग. अभी आने वाले टाइम में ये पर्सन बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत हिम्मत कर लाइक ये पर्सन डर रहे हैं आपके रिजेक्शन से, या आप मूव ऑन हो चुके हो उस चीज़ को सोचकर, या ये आपको खो देंगे इस डर से ये पर्सन थोड़ा सा हिल गए हैं. एंड नाउ दिस पर्सन विल बी कमिंग फॉरवर्ड एंड ऑफरिंग यू समथिंग. आई टोल्ड यू, ये अभी लीड लेना चाहते हैं और आना चाहते हैं सामने से. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक दैट लीड, दैट लीप ऑफ फेथ. मे बी ये पर्सन कुछ ऑफर करना चाहते हैं. मे बी ऑफर थोड़ा छोटा लगे आपको इन दैट मोमेंट. आपको लगे कि ये क्या है भाई, तुम गए तो मेरी पूरी दुनिया हिला के गए और तुम आ रहे हो इतना सा लेकर. सो यू आर गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड. आपको लगेगा कि दिस वॉज नॉट वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. मुझे शादी का कमिटमेंट चाहिए था, मुझे कमिटेड प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए था. ये क्या है, ये टाइम पास क्या चल रहा है, समथिंग लाइक दैट. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग बट दे डोंट हैव दैट मच. बट ये झिझक, जो इनको डर जो लग रहा है, जो करेज इन्होंने गैदर किया है, यू नो, कमिंग बैक टू यू, फॉर कमिंग बैक टू यू, इनको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है. इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत मदरली वाइब्स आए हैं. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक, ये पर्सन मुझे लगता है ओवर एंड ओवर आगे जाकर इनको आपके पास लाने का एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने बहुत केयर की. आपने एक, जैसे मदर अपने चाइल्ड की केयर करता है उस तरह से आपने पूरी तरह से सारे मामले में इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, बहुत केयर की. एंड इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि यू आर द बेस्ट पार्टनर दे कैन एवर हैव. एंड ये नॉस्टैल्जिया उनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. वो वक्त याद आ रहा है जब आप उनकी केयर किया करते थे. जब तो एक वॉइड सी हो गई है उनकी लाइफ में. देयर इज़ अ मिसिंग प्लेस इन देयर लाइफ जहाँ पे वो नहीं समझ पा रहे. दे आर नॉट लाइक, नहीं समझ पा रहे वो कि क्यों वो इतना इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बगैर, क्यों वो इतना अधूरा फील करते हैं. दिस इज़ द हैंग्ड मैन, दिस इज़ अ पाइशन एनर्जी. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन, लेट मी क्लैरिफाई दिस, मुझे जो लग रहा है वो है या नहीं. व्हाट इज दिस हैंग्ड मैन हियर प्लीज. या आई थिंक दिस पर्सन फील्स के अगर इस पर्सन ने ज़्यादा इस सिचुएशन को अटका के रखा, उन्होंने आपको ज़्यादा वेट करवाया और इस सिचुएशन को ऐसे ही स्टक रखा, तो दे विल मिस आउट ऑन समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. इस पर्सन को लग रहा है कि आप सच में एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ पर्सन हो जो वापस नहीं आएगा उनके लाइफ में. ऐसा पर्सन शायद ही नहीं आएगा, शायद ही कभी उन्हें मिल पाएगा. व्हाट इज दिस पेज ऑफ डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी. या सी हैंग्ड मैन क्लैरिफाइंग द डॉटर ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक दे डोंट हैव मच टू ऑफर बट वो और इंतज़ार भी नहीं कर पाएंगे और वो ज़्यादा आपको वेटिंग पे नहीं रख पाएंगे. व्हाट इज द 6 ऑफ कप्स अबाउट प्लीज. सी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ये स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी, और ये हैंगमैन फिर से पाइशन एनर्जी. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन वो टाइम याद कर रहे हैं जब आप दोनों ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, आप दोनों फ्यूचर प्लान कर रहे थे, आप दोनों शादी के प्लानिंग्स कर रहे थे, आप लोगों ने वक्त बिताया, प्लेजर सीकिंग जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया. दे आर मिसिंग दैट अ लॉट. व्हाट इज दिस मदर ऑफ कप्स अबाउट दिस.
10 ऑफ wands। सी मुझे लगता है कि जितना आपने इनके लिए किया है, वॉट एवर यू हैव डन फॉर दिस पर्सन इमोशनल लेवल पे भी, चाहे वो पैसों के मामले में बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिस इज़ नॉट समथिंग मटेरियलिस्टिक, जो एक इमोशनल लेवल पे आपने इस पर्सन के लिए किया है, दे आर हैविंग दैट गिल्ट ऑन देमसेल्व्स कि आपने इतना प्यार करने के बावजूद भी उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, चूज़ नहीं किया। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ अबाउट? सी दे नो दे हैव, दिस इज़ अ स्कॉर्पियन एनर्जी। उनको पता है कि उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ख़राब कर दी है, डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, बट नाउ दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू टेक इट, यू नो, इस डिस्ट्रक्टेड टॉवर को फिर से खड़ा करना ये चाहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। आगे ये होने वाला आप दोनों के बीच। हैंड रिटन मैसेजेस से देखते। कल मुझे कोई कमेंट कर रहा था कि डी आप वो नहीं लेते हो अभी ज़्यादा, तो अभी ले रही हो, ठीक है, इसके लिए लाइक कर दो। द फर्स्ट वी हैव फॉर यू गाइज इज नथिंग। ऐसा कैसे हो गया बेटा, जा तू। शिफ्टिंग। आप दोनों, इसके दो अर्थ है जो मैं आपको बताऊंगी। पहला है कि यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस। आपका फोकस is not on the right thing, your focus is on the wrong thing, you are mourning or something that is like, आप अच्छी चीज़ों के पास देखिए, अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। एंड दूसरा what I'm seeing here is your relationship is shifting from one phase to the another. Okay, so major shifting. What do we have for you please? ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है आप दोनों में, ट्रस्ट इश्यूज़ ही बड़ा कारण है। नेक्स्ट है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है एक्सप्रेस। तो कोई तो यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाला है हाउ दे फील, फाइनली एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। लास्ट कार्ड चाहिए मुझे। और एम्बिशियस, तो करियर, मैंने बोला था करियर भी आप दोनों के बीच का बड़ा इशू बन चुका था। एंड दिस इज़ ऑल्सो मीनिंग कि आपको अपनी आपको भी एम्बिशियस बनना है। यू नीड टू वर्क ऑन योर करियर नाउ। चलिए अभी लव मैसेजेस देखते हैं जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं। ओके, ये किधर आ गया यहाँ पे? ओके, द फर्स्ट मैसेज वी हैव फॉर यू इज़, 5 ही निकालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है किसी के लिए मैं कम निकालती हूँ, किसी के लिए ज़्यादा। मुझे दूसरा मौका दोगी? देखिए, सेकंड चांस, ये दूसरा मौका चाहती है। द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज़, मैं हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। ये बहुत मिस करते हैं, थोड़े से अडियल टाइप्स है बस। तुम किसी से बात करो, ये मुझे पसंद नहीं। ट्रस्ट इश्यूज़ आया था, देखिए ट्रस्ट इश्यूज़, कि आप किसी से बात करो, इनको ये गवारा नहीं है। बहुत ही पॉजेसिव लड़के हैं, लड़की भी हो सकते हैं। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। देखिए मैंने कहा ये बहुत नॉस्टैल्जिक इसमें चले गए कि शी वॉज द वन और ही वॉज द वन हू केयर्ड फॉर मी, ठीक है। और जो लास्ट है वो है जल्दी कॉल टेक्स्ट करूँगा, रीच आउट आया था एंड दिस इज़ द कन्फर्मेशन। सो यही थी रीडिंग। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा, A to M N to Z वाला, ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना अगर रेजोनेट की है तो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। सॉरी। तो जिनके पर्सन का नाम N से लेके Z तक आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, NOPQRSTUVWXYZ अगर आता है इसके अंदर आपके पर्सन का नाम, तो चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। पहले हम लोग करंट सिचुएशन देख लेते हैं, आप दोनों के बीच अभी क्या चल रहा है, क्या उधम मचा रहे हो, देखते हैं। ओ माय गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैंने पिछले पाइल वालों को भी पूछा, मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, इवन नेगेटिव एनर्जी के लिए कैंडल्स एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सेल करने के बारे में सोच रही हूँ। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो करियर के लिए ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स या क्रिस्टल्स, जॉब के लिए
पैसों के लिए, मैरिटल इश्यूज़ के लिए, लव रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए मैं सोच रही हूँ टू सेल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई कैन लुक फर्दर इनटू इट। सीधा आपको घर पे मिलेगा डिलीवरी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, लाइक जैसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए करते हो। इंटरेस्टेड हो या नहीं हो जल्दी बताना मुझे कमेंट्स में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वी हैव इज ड्रीम्स कमिंग ट्रू। किस किस के पर्सन का नाम W, X और Z से है मुझे ज़रूर बताना, कंट्रोल, क्योंकि मेरे को तो ऐसा कोई नाम पता है, मतलब पता ही नहीं है कि ऐसा कोई नाम भी होता है X से या W से। सीक द ट्रूथ, ओके, वाह। करंटली आप दोनों के बीच मुझे नहीं लगता बहुत ख़राब है आप दोनों के बीच की सिचुएशन। थिंग्स आर ओके, बट स्टिल यहाँ पे होप है। अगर है भी ख़राब, अगर प्रॉब्लम्स चल भी रही है, तो यहाँ पे होप काफ़ी ज़्यादा है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका इनिशियल N to Z से आता है, जिसके पर्सन का, यू आर विशिंग समथिंग एंड फाइनली यू आर सीइंग कि चीज़ें अभी थोड़ा पेस पकड़ रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है, चीज़ें ठीक हो रही है, धीरे धीरे हील हो रही है चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यू फील एज इफ चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही है या आने वाली है, समथिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सिचुएशन सुधरते हुए दिख रही है। अभी करेंटली हो रहा होगा काफ़ी लोगों के लिए कि धीरे धीरे आपके पर्सन थोड़ा ओपन अप होने लगे हैं। यू आर फाइंडिंग के आपका सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल जो आपने खो दिया था वो अभी वापस मिल रहा है आपको। एंड यहाँ पे इवन मुझे ये भी लग रहा है कि समवन, किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो दूर हो चुकी है एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के पर्सन को रियलाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कि आप क्या हो, कितना इंपॉर्टेंट हो, आपके जैसा कोई हो भी सकता है या नहीं। एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी टू द होल सिचुएशन। ये मुझे ओवरऑल अभी की एनर्जी आपकी फील हो रही है। चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? द फर्स्ट वी हैव इज फादर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशन एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पे? द नेक्स्ट वी हैव अ सन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी, फायर एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव इज 3 ऑफ वॉन्स, फिर से एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। डॉटर ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। जो लास्ट है यहाँ पे द मून, पाइशन एनर्जी। ओके, देखिए जैसा मैंने कहा क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में। किसी को कुछ समझना था, जानना था, किसी को कुछ, किसी के सामने कुछ सच्चाई आई है या फिर कोई सच्चाई ढूंढने की कोई कोशिश कर रहा है। ये मुझे एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। एक तो हो सकता है क्लैरिटी आ चुकी है, एक तो क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, बिकॉज मून एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, सीकिंग द ट्रूथ, या रियलाइजेशंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसके वजह से रियलिटी सामने निकल के आ रही है। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई तो यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहता है, डायरेक्ट या बात कम्युनिकेट, कुछ बात अपनी किसी के, समवन वांट्स टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू डायरेक्टली, ठीक है। कुछ तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट छुप छुप के नहीं, सीधा वार करना चाहते हो, सीधी कोई बात मनवाना या अपनी कोई दिल की बात सीधी सीधी कहना चाहते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। दिस इज एक्शन कार्ड ऑल्सो, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पाइंग चल रही है, या किसी चीज़ को ढूंढने की क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे, कुछ तो किसी चीज़ तक पहुँचने की, कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये भी फील हो रहा है समवन इज़ लुकिंग बैक नाउ, कोई तो यहाँ पे पीछे मुड़ कर देख रहा है, ठीक है। और कुछ प्रिपरेशन और प्लानिंग चल रही है यहाँ पे कि अगर ये स्टेप लेना है मुझे तो कैसे लिया जाए, और अगर मेरे पास, मैं ये स्टेप लेता हूँ उसका कोई अलग रिएक्शन मिलता है तो मुझे क्या करना है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के दिल में, दिमाग में प्रिपरेशन, प्लानिंग चल रही है, ठीक है। पैशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग्स, न्यू पैशनेट बिगनिंग्स के कार्ड्स 2 हैं यहाँ पे, एक्शन के कार्ड्स भी 2 हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए समवन इज़ प्लानिंग टू टेक एक्शन, जस्ट प्लान कर रहे हैं,
बट आना सीधा चाहते हैं और अपनी कोई बात क्लैरिफाई करना चाहते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं ये भी देख रही हूँ कि समवन इज़ नॉट शोइंग हाउ दे रियली फील। कोई तो यहाँ पे ना जैसा फील कर रहा है वैसा दिखा नहीं रहा है। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है। दिस इज़ अ फादर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट दिखाना नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन कम पड़ रहा है। सो यहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन में भी एक्सप्रेशन की कमी है जो कि ठीक हो जाएगी। क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को। व्हाई इज दिस फादर ऑफ कप्स या फादर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है दोनों ही पार्टीज़, यानी कि किंग ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है, दोनों ही एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं हो रहे हो, नॉट एक्सप्रेसिंग मच, ज़्यादा बात नहीं हो रही है और इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। और इसे सन ऑफ वॉन्ड्स अबाउट, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स। देखिए पैशन काफ़ी ज़्यादा है, इमोशंस भी हैं, एंड समवन स्टार्टिंग वांटिंग टू स्टार्ट ओवर। और इसे थ्री ऑफ वॉन्ड्स या सी, फिर से पीछे देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्कोप दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सिचुएशन दिख रही है। ये पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं, इसलिए पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपकी तरफ क्योंकि ये जानते हैं कि यू आर दी वन। ओके, व्हाट इज द डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट, द फूल एनर्जी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी को तो यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करना है, फिर ही जाके ये रेस्टलेसनेस कम होगी। यहाँ पे मुझे रेस्टलेसनेस भी लग रही है कि कुछ जानने की उत्सुकता। ठीक है, द मून, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है कि जो भी ये रियलिटी सामने आई है या रियलिटी सामने आने की जो हमारे मराठी में कहते हैं धड़पड़ जो है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस पर्सन को। तो ये करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की और आपके बीच के सिचुएशन मैंने बताई अभी की जो चल रही है। अभी देखते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला, अगला नेक्स्ट क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, आगे क्या होने वाला है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज। पहला है डार्केस्ट फियर्स, जॉय एंड स्टेबिलिटी, कन्फ्रंट, आई टोल्ड यू कन्फ्रंट, यहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्रंट करने वाला है, और लव। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला डार्केस्ट फियर्स, फिर जॉय एंड स्टेबिलिटी, फिर कन्फ्रंटिंग और फिर प्यार। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये पर्सन और या आप किसी को तो कुछ कन्फ्रंट करना है। मैंने बोला आपको समवन इज़ क्यूरियस कि ये क्या है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इसके दिल में कोई और तो नहीं है, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। समवन वांट्स टू कन्फ्रंट समथिंग, इसीलिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही थी। एंड दिस कन्फ्रंटिंग विल ब्रिंग आउट द डार्केस्ट। और ये डर भी है इस पर्सन को कि अगर मैंने ये कन्फ्रंट कर दिया तो व्हाट इफ शी और ही हैज़ समवन एल्स, मेरा शक अगर सही निकला तो ये डर है। दिस इज़ द डार्केस्ट फियर। कोई तो रियलिटी सामने आने वाली है भाई, सो बी रेडी फॉर दैट। बट उस रियलिटी को या वो जो एक कन्फ्रंटेशन वाला प्रोसेस है उसके बाद जाकर जॉय एंड स्टेबिलिटी और प्यार आने वाला है। स्टेबिलिटी आएगा रिलेशनशिप में, वो समथिंग जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था जिसके वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, वो फाइनली मिलने वाला है। एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लव इन द रिलेशनशिप बैक। फिर से रिकन्सिलेशन होगा, फिर से प्यार पहले जैसा होगा। फॉर मैनी ऑफ यू दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 4 to 9 months, 4 to 6 months। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टैरो के थ्रू, इसको भी थोड़ा सा साइड में हटा देते हैं और देखते हैं कि टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन और आपका फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन का ओवरऑल फ्यूचर क्या होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, अभी तक नहीं किया है। नो, मैनी ऑफ यू आर जस्ट वॉचिंग एंड नॉट लाइकिंग। पसंद आ रहा है ना वीडियो तो लाइक करने में क्या हर्ज है। चलिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। द फूल, एरीज एनर्जी है यहाँ पे। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशन एनर्जी। टेम्परेंस, मैं एम्प्रेस क्यों बोली, हो सकता है कई लोग यहाँ पे टॉरस से डील कर रहे हो। टेम्परेंस, सैगिटेरियस एनर्जी। और लास्ट है सन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सी
विद दिस फुल एनर्जी मुझे जहाँ तक कि लग रहा है, देखिए इस पर्सन जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, इनके दिल में बहुत प्यार है आपको लेकर, बहुत पैशन है, सेक्सुअली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जैसे आप दिखते हो, जैसे आप चलते हो, जैसे आप खाते हो, जैसे आप पीते हो, हर चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। और मैंने एम्प्रेस भी बोला था, तो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। लॉट ऑफ लव। और मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली रियली पैशनेट अबाउट यू, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ पैशन, फायर गोइंग ऑन, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन ना कभी स्केल पे, ये पर्सन हमेशा एक्सट्रीम्स पे रहते हैं। प्यार दिखाएंगे तो एक्सट्रीम लेवल, गुस्सा होगा तो एक्सट्रीम लेवल, पैशन होगा तो एक्सट्रीम लेवल, कुछ दिमाग में इनके खटक रही होगी चीज़ तो वो उसके बारे में भी एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन नीड्स टू बैलेंस आउट थिंग्स, ये कुछ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, इस प्यार को, इस सिचुएशन को। दे इन फ्यूचर दे विल बैलेंस आउट थिंग्स। आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, भले ही आप शादीशुदा हो या जो कुछ भी चल रहा हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस फॉर बोथ ऑफ यू विद दिस 2 of Cups कमिंग अप विद द टेम्परेंस। एंड मे बी दिस पर्सन विल ऑफर समथिंग रियली स्मॉल, क्योंकि कन्फ्रंट करना चाहते हैं। मुझे बहुत एनर्जी ऐसी ही फील हो रही है कि ये पर्सन कुछ कन्फ्रंट, कुछ बात मनवाना चाहते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। एंड दे आर गोइंग टू कम अप विथ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। वो जब आएंगे और जब बात करेंगे, व्हेन दे दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, इनका अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। अगर ऑलरेडी आप बात कर रहे हो, जो मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी लोग नहीं हो, तो अगर आप इफ़ दिस पर्सन रीचेज आउट टू यू या बात भी चल रही है, तो ये पर्सन अपने दिल की जो टेंशन्स है, जो परेशानी इनके दिल में चल रही है, या जो सिचुएशन को लेकर जो एक होता है ना कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये जब इनको क्लैरिफाई हो जाएगा तो काफ़ी हद तक यू विल सी देम जंपिंग बैक टू द नॉर्मल। ये पर्सन जितने जल्दी गुस्से हो जाते हैं उतने जल्दी शांत भी हो जाते हैं। एंड ऑल दे नीड इज़ लव। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन जितना अंदर इनके प्यार है आपको लेकर, उतना ये बाहर दिखाते नहीं है। सो इन फ्यूचर दे विल शो लव, दे विल ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स, दे विल कन्फ्रंट समथिंग, और बाद में जाकर देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप। एंड बट प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन मे बी जिनसे आप डील करो थोड़े ईगोइस्टिक है, तो ये बहुत ओपनली वल्नरेबल होकर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई सम कार्ड्स हियर। व्हाट इज दिस फूल अबाउट प्लीज़? फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 of Wands। ये पर्सन आई थिंक अभी आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, शोइंग एज इफ दे डोंट नीड यू, डोंट केयर फॉर यू, दिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं, है नहीं। डेविल क्यों है यहाँ पे? सी एम्प्रेस क्लैरिफाइंग द डेविल, टॉरस एनर्जी, आई टोल्ड यू। एम्प्रेस बोला था मैंने, हाई अट्रैक्शन, हाई सेक्शुअल अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। 2 of Cups प्लीज क्लैरिफाई। 7 of Swords, इनको ट्रस्ट इशूज़ भी है। इनको लगता है कि मैं जितना प्यार दूंगा, जैसे मैंने कहा आपको, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक पर्सन है। तो टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे? हर्मिट। सो मे बी ये पर्सन अभी तक ओपन अप नहीं हो रहे थे, बैलेंस, जितना आप प्यार अटेंशन दे रहे थे उतना ये नहीं दे रहे थे, बट नाउ दे विल। सन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 of Cups क्लैरिफाइंग द 7 of Pentacles, सन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स आया है, देन अगेन प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स आया है। आई थिंक दिस पर्सन, ये आते वक्त तो कन्फ्रंटिंग सिचुएशन में ही आने वाले हैं, भाई मुझे कुछ पूछना है, मुझे ये क्लैरिफाई कर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये आपके लिए विश कम ट्रू होने वाला है, ओके यही होने वाला है। चलिए अभी हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। ब्लेसिंग्स कमिंग, टोल्ड यू। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरगिवनेस। तो ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे या मांगना चाहते हैं किसी पास्ट चीज़ को लेकर। सोलमेट्स, यू बोथ माइट बी सोलमेट्स टू। एंड द लास्ट वी हैव इज सोशलाइज। तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करे, या किसी सोशल गैदरिंग में आपको मिल जाए, आमना सामना हो जाए, या फिर
यू नीड टू सोशलाइज मोर, मे बी आप ज़्यादा लोगों में घुल मिल नहीं रहे हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहला जो मैसेज हमारे पास है वो है, तुम्हारी फ़ोटो देखते हो तो अट्रैक्शन काफ़ी हाई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये तो आना ही था। नेक्स्ट वी हैव इस, ओह गिर गया। ये वक्त बड़ी मुश्किल से कट रहा है, तो मे बी आपसे दूर रहकर इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑब्सेशन ही बहुत हाई लेवल का है यहाँ पे। यू आर माई फर्स्ट लव, तो आप इनका पहला प्यार हो। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है, प्लीज़ मुझे समझा करो, तो दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम। और जो लास्ट मैसेज है हमारे पास वो, माई पेरेंट्स विल लाइक यू, तो आप इनके पेरेंट्स ज़रूर आपको पसंद करेंगे अगर ये घर पे बात कर रहे हैं तो, और वो चीज़ आपको ज़रा खा रही है तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, नए लोग जो है चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।